हेलो एंड वेलकम टू अनदर ऑसम क्रैश कोर्स। तो आज क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। तो टाइपस्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए आपको? ठीक है। पहली चीज़, टाइप सेफ्टी, आपके बग्स नहीं आएंगे कोड में और बहुत कम बग्स आएंगे आपके कोड में। सेकंड, इम्प्रूव आईडी सपोर्ट, मतलब वीएस कोड आपको ऐसे सजेशंस देगा कि बोलेगा भाई मैं ही लिख देता हूँ तुम्हारा कोड। स्केलेबिलिटी फॉर लार्ज कोड बेस, और भाई ये मेरा पर्सनल है क्योंकि मैं ऐसे कोड बेस के साथ काम कर चुका हूँ जो ओल्ड हो चुके हैं। मैं नहीं बनाए पर ओल्ड हो चुके हैं, जो जेएस में लिखे हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्केल देम, बट स्टिल वी डू बिकॉज वी कांट मूव टू टीएस क्योंकि बहुत टाइम हो गया। देन बेटर कोलैब, टीम्स को पता रहता है ना क्या टाइप्स लिखे हैं, क्या डेफिनेशंस है, ये मॉड्यूल, ये डॉक्यूमेंट, ये स्कीमा क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, सब कुछ लिखा रहता है। तो बेटर कोलैबोरेशन होता है। और सारी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं तो भाई तुम्हें भी करना पड़ेगा क्योंकि यू नीड दैट बिग पे, राइट? सेकेंड, मैं कवर करूँगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट सीखने में क्यों हेजिडेंट हो। भाई मुझे ऑलरेडी जेएस आता है, मैं टीएस क्यों सीखूं? तो भाई अगर आप टीएस नहीं सीख रहे हो ना तो आप बड़े कोड बेस बना ही नहीं पाओगे। स्वीट एंड शॉर्ट आंसर है आपका ये। ठीक है, थोड़ा लर्निंग कर्व है, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा ही है भाई। मैंने 6 महीना प्रोकास्टिनेट किया था टीएस सीखने के लिए, बट आई इवेंचुअली स्टार्टेड विद अ स्मॉल प्रोजेक्ट। तो आगे जाके चैनल पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा मैं, तो उससे सीख लेना, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी चैनल पे, उससे आप सीख लो। देन सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी, भाई मुझे सेटअप ही नहीं करना आता टीएस प्रोजेक्ट। भाई क्यों करना है तुम्हें सेटअप? मैंने किए हैं पुराने प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पे जो हैं, ले लो उनमें से पूरा सेटअप। देन एरर मैसेज तो बिल्कुल नहीं समझ में आते। इसमें तो मैं भी आपके साथ हूँ, एरर मैसेज मुझे आज तक नहीं समझ में आते कुछ कुछ। तो इसमें मैं क्या सजेस्ट करूँगा, पहला तो स्टार्ट कर दो करना, आपको इवेंचुअली समझ में आएंगी चीज़ें। एंड सेकेंड, इन्वेस्ट इन गेटअप को पायलट और एनी ए आई बेस्ड आई डी ई टूल, क्योंकि उनको समझ में आ जाती हैं चीज़ें, हमें जो नहीं आती। एंड सेकेंड, इट स्लोज मी डाउन। आई काइंड ऑफ एग्री विद यू। हाँ, स्टार्ट में स्लो प्रोसेस है, आपको सारे टाइप सेटअप करने पड़ेंगे, बट बिलीव मी हाफ वे थ्रू, जब आपका प्रोजेक्ट आधा हो चुका है उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ऐसा स्काई रॉकेट करेगा क्योंकि आपके सारे टाइप डेफिनेशन डिफाइंड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। उसके अंदर आपको टाइप करना है npm init डैश y। तो इससे ना आपका एक एम्प्टी पैकेजेशन हो जाएगा इनिशलाइज। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको टाइप करना है npm install डैश डी टाइपस्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि हमारी डेव डिपेंडेंसी डाउनलोड करो टीएस की। ठीक है। आपका जो टाइपस्क्रिप्ट रहता है ना वो डेव डिपेंडेंसी ही रहती है, आप उसको प्रोडक्शन में नहीं रन करते। प्रोडक्शन में आपका जेएस ही रन होएगा एवरी टाइम। तो आपको आपके जेएस कोड को कंपाइल करके बिल्ड में डालना पड़ेगा और वहाँ पर पूरा जेएस चलता है भाई। ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो तो मेरा कोड लोडेड हो जाएगा, नहीं। एकदम क्लीन कोड मिलता है जेएस का वो भी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक कमांड रन करना है npx tsc init। अब जो ये tsc है मतलब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है। तो वो हमने कर दिया इनिशलाइज, तो हमारी ये देखो टीएस कॉन्फिग की एक फाइल बन गई। तो अभी के लिए इसको मैं टच नहीं कर रहा, ठीक है, इसको बेसिक रहने दो। अभी के लिए हम प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे। तो एक मैं फोल्डर बनाऊंगा एसआरसी। तो उस पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो है बेसिक टाइप डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं हमारे। ठीक है, बेसिक टाइप डेफिनेशंस। तो मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा बेसिक टाइप्स, उसमें मैंने इनिशलाइज कर दिया। ओके। देन मैं क्या करूँगा, मैं मेरा जो पैकेजेशन है उसमें ओके, उसको अलग ही रखता हूँ अभी। हम इधर आ गए बेसिक टाइप्स में, और हम कोपायलट को बंद कर लिए क्योंकि कोपायलट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है नेम, जो हो सकता है स्ट्रिंग टाइप का, तो आप कोलन लिख के, लेट मी जूम इट, और ये बंद कर देता हूँ मैं। परफेक्ट। तो देखो नेम लिखा, उसके आगे मैंने कोलन डाला और आगे स्ट्रिंग लिखा, तो मतलब ये स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं इधर दिखता हूँ 60, तो देखो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। पहचान लिया उसने कि भाई गलत गलत कर रहे हो तुम, नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसको बोलता हूँ कि जो नेम है वो नंबर भी हो सकता है, ठीक है, मैंने और डाल दिया, तो अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो देखो अभी के लिए हम इसको चेंज कर देंगे एंड लिखेंगे कुछ तो भी नेम, एल सी, एलियस, जो भी है नाम इसका, एलेक्स लिख देते हैं, चलो। मूविंग ऑन। अब मुझे लेट से एज डिफाइन करनी है एलेक्स की, तो मैं वो नंबर टाइप होएगी, राइट? तो मैंने नंबर लिखा एंड ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। फिर मैंने लिखा कि वो स्टूडेंट है क्या, लेट स्टूडेंट।
ये होगा हमारा टाइप बुलियन का, तो उसको लिखेंगे हम बुलियन, BEEN बुलियन। अब ये ट्रू फॉल्स वैल्यू लेगा और कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो एरर थ्रो करेगा, भाई दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट। तो हम इसको बोलेंगे ट्रू, ही इज स्टूडेंट। और मैं यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट एम्प्टी कर देता हूँ, तो हमारे जो ये एरर्स हैं चले जाएंगे। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट रखा है, क्योंकि मैं अलग अलग फाइल्स बना के आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा टाइप्स में कैसे काम करती है। और नेक्स्ट में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ जाएगा, या फिर आपको इधर किधर तो भी एक वीडियो आ रही होगी टाइपस्क्रिप्ट की, आप वो देख सकते हो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट। अब हमें अब पता नहीं क्या हमें टाइप डेफिनेशन होगा क्या किसी चीज़ का, लेट्स से किसी चीज़ का हमें पता ही नहीं क्या हो सकता है डेफिनेशन, तो उसमें आप बोलोगे लेट्स से कि हम इसको नॉट श्योर बोलते हैं, तो उसमें वो हो जाएगा एनी। अब इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी, या तो ये स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने इसको एम्प्टी रखा, या तो फिर ये कोई नंबर भी हो सकता है 80, नो प्रॉब्लम, कुछ कंप्लेन नहीं किया। ट्रू फॉल्स भी डाल सकता हूँ मैं, फॉल्स, नो प्रॉब्लम। इट कैन बी एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, नेम एलेक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जब आप एनी डालते हो तो आप खुला छोड़ देते हो कि कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी, इग्नोर करो इसको। तो ये होता है एनी, एनी कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, मैं रख के छोड़ देता हूँ इसको यहाँ पर। नेक्स्ट, तो ये आपके सारे थे बेसिक काइंड ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, दिस आर प्रिमिटिव टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं एरे के ऊपर। हम एरे में क्या क्या हो सकता है, एरे टाइप्स। अब लेट्स से आपको एक एरे बनाना है विथ ऑल नंबर्स ओनली, नंबर ओनली का एक एरे बनेगा। तो मैं आपको एक नेचर दिखाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट का, मैं बोलता हूँ नम्स, और यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3। तो देखो अब मैं इस पर होवर करूँगा ना, देख रहे हो ये एक कोलन नंबर एरे, तो इसमें सिर्फ नंबर आएंगे। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सोहेल लिखता हूँ, तो देखो इट कैन बी स्ट्रिंग और नंबर, बट इट विल बी एरे। बट लेट्स से कि मुझे ऐसा ये होता है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है टाइपस्क्रिप्ट क्या टाइप हो सकता है, हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना, हमें डिफिनेटिवली बोलना है कि सिर्फ नंबर चलेंगे भाई। तो देखो यहाँ सोहेल में आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि सोहेल इज़ अ स्ट्रिंग, तो हम इसको कर देंगे 3। सेम हम कर सकते हैं, लेट str strings इक्वल्स टू, अब मैं दूसरा मेथड दिखाता हूँ आपको लिखने का। आप लिख सकते हो एरे, यहाँ पर आप डालोगे पॉइंटी ब्रैकेट्स और लिखोगे अंदर स्ट्रिंग। ओके, तो अब इसके अंदर लेट्स से कि मैं डालता हूँ पहला 1 2 3 1 2 3 4, तो देखो इसने मुझे दे दिए अभी देखो क्या बोल रहा है, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, देख रहे हो। तो ये दूसरा मेथड है डिफाइन करने का एरे, इसमें आ जाएगा लेट्स से सोहेल, एंड सेकंड में डाल दूंगा जाफरी। कूल, लेट्स मूव ऑन। अब लेट्स से मुझे एक टाइप डेफिनेशन बनाना है जिसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, मैं बोलूँगा मिक्स्ड। ठीक है, अब इसके अंदर सिंस नंबर और एरे दोनों आएगा तो दो वे में मैं डिफाइन कर सकता हूँ। पहला तो मैं ऐसे रखूँगा और बोलूँगा नंबर आ सकते हैं, और भाई स्ट्रिंग भी आ सकता है इसके अंदर। ये देखो थ्रेरी है थोड़ा सा, तो थोड़ा बोरिंग फील होगा। ओके, मैं समझ सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है समझने की चीज़ें। ठीक है, मैं आगे जाके थोड़े एडवांस टाइप भी सिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। ठीक है, 1 2 3, और हम इसमें सोहेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इसमें लिखूंगा फॉल्स या ट्रू, तो भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तुमने बोला ही नहीं कि उसमें बुलियन भी आएगा, राइट। पर अगर मैं यहाँ पर आके बुलियन भी लिख देता हूँ, बुलियन भी हो सकते हैं भाई, तो भाई ये ओके भाई, तुमने बोला, अभी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक मैं यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यूज़र। ठीक है, अब इसमें ना मैं इसका टाइप डिफाइन करूँगा। देखो मैं कॉलन डाल के कर रहा हूँ ये चीज़। उसमें नेम होगा जो टाइप ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, देन एज रहेगी जो टाइप ऑफ नंबर रहेगी। ठीक है, और देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और, ठीक है, और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। और उसमें लेट से जेंडर रहेगा विच कुड बी ऑफ टाइप मैन, फीमेल, मेल फीमेल होता है भाई, मैं मैन फीमेल क्या कर रहा हूँ, फीमेल, मेल फीमेल। और आजकल अदर वाला भी सीन है तो हम अदर भी लिखेंगे, नो ऑफेंस, जस्ट फ्रेंडली जोक। ओके, लिखते हैं नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर देखो, अब देखो
ये देख रहे हो सजेशंस, खुद ही दे रहा है वो। अभी मैं इसमें लिख दूँ 40, बोलेगा गलत है भाई। मैं एज में लिख दूँ, लेट्स सी कि मैं एज एज अ नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रिंग में नंबर लिख देता हूँ, भाई ये भी गलत है तेरा। जेंडर में मैं लिख देता हूँ स्पेसशिप, स्पेसशिप लिख देता हूँ, तो भाई ये भी गलत है तुम्हारा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस भी आएंगे आपको। मेल, ओके अब सही है भाई ये सब। हाँ 40, हाँ अब सही है। अंकल जो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे आप ये बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो उनका टाइप। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, ऑप्शनल भी एक चीज़ होती है। ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या होता है भाई, ये तो क्या बात कर रहा है, ऑप्शनल क्या होती है। तो लेट्स से आपको ना ये सेम यूज़र टू बनाना है, ठीक है, यूज़र टू बोलता हूँ मैं इसको, बट इसमें ना जो जेंडर है ना वो ऑप्शनल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने देखो, अगर मैंने इसमें से जेंडर हटाया तो क्या होगा, देखो एरर आ रहा है ना, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी जेंडर इज मिसिंग। तो हम इसमें से हटा नहीं सकते, पर अगर देखो मैं इसमें से हटा देता हूँ जेंडर, कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑप्शनल था। दो ना दो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल है वो, ठीक है। पर मुझे सजेशन ज़रूर मिलेंगे, मुझे ये सजेशन भी मिलेंगे, बट ऑप्शनल है, नहीं दोगे मुझे तो आई एम ओके विथ इट। सो ये थे सारे के सारे बेसिक टाइप्स। लेट्स मूव ऑन टू अदर, दैट इज फंक्शंस। आप फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हो इन टीएस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। फंक्शन से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा, अगर आपको आपका बिल्ट पार्ट डिफाइन करना है कि मैं जो कंपाइल कोड है जेएस में कन्वर्ट होगा ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आउट डायरेक्टरी हैज़ डिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन किया है। तो देखो फंक्शन में आप कैसे डिफाइन करोगे, लेट्स से कि एक ऐड का फंक्शन बनाते हैं, ऐड इक्वल ए बी है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ मुझे ऑलरेडी वो वार्निंग देने लग रहा है, भाई आपने ना ए प्लस बी, आपने ना इन दोनों का टाइप डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है नंबर, ठीक है, नंबर, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई नंबर नंबर ऐड होंगे, ठीक है। तो इससे आपका ना वो सिनेरियो मिस आउट हो, ये हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मैं कोपाइलट को ओपन कर लेता हूँ जैसे फास्ट फास्ट हम कोड लिख पाएँ, ठीक है। इनपुट जब होता, लेट्स से कि ए इक्वल टू होता 10 और बी होता स्ट्रिंग में, तो हमको ना इसका रिजल्ट मिलता कुछ ऐसा, 30 नहीं मिलता आपको, आपको मिलता है ये 3020, क्योंकि ये स्ट्रिंग था और ये नंबर था, तो जावास्क्रिप्ट उसको कंपाइल, दोनों को स्ट्रिंग के ऐसा करके हमको ये दे देता। अगर ये 10 होता और ये भी 20 होता, तब हमको मिलता है 30, राइट। तो अब यहाँ पर हमने नंबर दिया है ना, तो हम उसको स्ट्रिंग दे ही नहीं सकते, गलती से भी स्ट्रिंग पास नहीं होएगा वहाँ पर, वो चिल्लाएगा भाई तुमने हमको स्ट्रिंग दिया, दैट इज़ नॉट अलाउड, ओके। ऐसा काम करता वो। देन मूविंग ऑन, हम सेम एरो फंक्शंस के लिए तो हमने देख लिया, हम नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का बना देता हूँ, एंड इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन में कैसे रहेगा। फंक्शन ये हट जाएगा यहाँ से और ये एरो भी हट जाएगा यहाँ से, तो आपका ऐसा होएगा। देखो अब मैं इस पर होवर करूँगा ना, मुझे दिखेगा दो नंबर लेगा और एक नंबर रिटर्न करेगा। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि नंबर ही रिटर्न करना चाहिए। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ लेट से कि प्लस बी, ठीक है, जो स्ट्रिंग है बेसिकली इन अ वे स्ट्रिंग, तो देखो मुझे एरर दे रहा है कि इट मस्ट रिटर्न नंबर, बट अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो देखो अभी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी वो डिटरमाइन कर लेता है खुद ही ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हो कि आपको भाई नंबर ही चाहिए। तो इतना पावरफुल है हमारा टाइप स्क्रिप्ट। तो मल्टीप्लाई में होएगा, दोनों नंबर आएंगे और दोनों हो जाएंगे इनटू। नेक्स्ट हम ऐसा देखते हैं यहाँ पर एक पैरामीटर, जो सेकंड पैरामीटर रहेगा वो ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं फंक्शन ग्रीट का, कॉन्स्ट ग्रीट, ठीक है, जो नाम लेगा एंड ग्रीटिंग्स लेगा। लेट्स से कि कोई ग्रीटिंग्स है लाइक गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, है ना, ईटीसी ईटीसी, जो एक स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी रिटर्न। देखो अगर ग्रीटिंग हमने भेजी तो करो लेट्स से विथ डिफॉल्ट पैरामीटर, सॉरी विथ डिफॉल्ट, विथ नेम ओनली, आपको कुछ ऐसा इनपुट आएगा। इट विल लेट्स से कि हमने भेजा नेम इक्वल सोहेल,
क्या लिख रहा हूँ मैं, इनपुट विल इस नेम इक्वल सोहेल, तो आउटपुट आपको आएगा हेलो सोहेल। पर लेट्स से विथ आपने नेम एंड ग्रीटिंग के साथ लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो आपको आएगा गुड मॉर्निंग सोहेल। तो ये वाला पार्ट ना ऑप्शनल था, ये कंप्लेंट नहीं करेगा अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो। जैसे देखो ग्रीट सोहेल में जब लिखूंगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देखो अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखता हूँ ना, ये 10 लिख के छोड़ देता हूँ मैं, तो वो कंप्लेंट कर रहा है भाई तुमने यूज़ नहीं किए सेकेंड आर्ग्यूमेंट। देखा, तो आप ऐसे ऑप्शनल पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो इन टीएस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आप डिफ़ॉल्ट कैसे दे सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पर जो ये हमारा हेलो था ना, ये हमको डिफ़ॉल्ट रखना है, हमको ऐसे नहीं देना, हमको डिफ़ॉल्ट ही हेलो होना चाहिए अगर हमको कुछ मिला नहीं तो लेट्स से कि मैं ग्रीट विथ हेलो बना देता हूँ, ग्रीट विथ हेलो। मैं इनको लेबल भी कर देता हूँ, दिस वॉज ऑप्शनल पैरामीटर्स बोलते हैं इनको, दिस वॉज एरो फंक्शन, दिस इज आर स्टैंडर्ड फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ओके, फिर इसको बोलूँगा मैं, इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। बेसिकली फंक्शंस के अलग अलग वेरिएशंस हैं ये, डिपेंडिंग ऑन आप उसको क्या दे रहे हो। तो ये देखो मैं इधर डायरेक्टली ना लिखूँगा हेलो, और मैं इस तरह से सब कुछ निकाल दूंगा। तो यहाँ पर अगर ग्रीटिंग नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिकली, माय बैड, इट विल बी इक्वल्स टू, अभी देखो मैं होवर करूँगा ना, तो देखो ग्रीटिंग जो है क्वेश्चन मार्क के साथ आया, मतलब ऑप्शनल है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो ऑप्शनल रहेंगे। ओके, तो ये हमने देख लिया। क्या देखा हमने, हमने देखा आप पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप कैसे बना सकते हो, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप्स, एरो फंक्शन कैसे बना सकते हो, ऑप्शनल पैरामीटर कैसे बना सकते हो, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे बना सकते हो ऑन ए फंक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेसेस। ये बहुत औसम कॉन्सेप्ट है टीएस का, और आप जब सीख जाओगे ना तो आप दबा के यूज़ करोगे ये चीज़। सो अब ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाओगे, तो हमने अगर पहले पे देखा ना, पहले टाइप में जैसे हमने यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं ब्रदर। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इधर टाइप ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप लिखोगे टाइप यूज़र। अभी के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने वैल्यूज़ लिए थे, कॉपी, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। देन अब इंटरफेसेस क्यों यूज़ किया जाएगा, टाइप पे हमारा काम हो गया ना, हमने टाइप डिफाइन कर दिया, इंटरफेस क्या है। हाँ ब्रदर, व्हाट इज़ दिस इंटरफेस, दिस वॉज ऑब्जेक्ट। ओके, जो हमने पहले कवर कर लिया था। द इंटरफेस में ना देखो, मैं अभी लेट्स से कि मैं इसको टी लिख देता हूँ लास्ट में, ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ओके, हम वापस से इंटरफेस बनाएंगे, पर इस बार टाइप नहीं लिखेंगे, इस बार हम इंटरफेस लिखेंगे, उसको इंटरफेस, ठीक है। उसके लिए इक्वल टू नहीं लगता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एडमिन इंटरफेस बनाऊँगा, और सेकंड में बनाऊँगा एक अपना कस्टमर का इंटरफेस। ओके, प्लीज़ बी विथ मी, और ऑल्सो इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, मैं कंप्लीशन ओपन कर लेता हूँ फास्ट फास्ट करने के लिए। तो देखो अभी मैं से इंटरफेस बनाता हूँ एडमिन का, तो वो एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं यूज़र को। ओके, देन उससे क्या होगा, उससे ना मैं एक एडिशनल, देखो उसमें उसको नेम मिल गया, एज मिल गया, जेंडर मिल गया, ऑल्सो उसको रोल मिल गया एडमिन का, या फिर यहाँ पर हम और लगा सकते हैं सुपर एडमिन का है क्या। ओके, प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, परमिशंस क्या क्या हैं उसको। लेट्स से अब ये कस्टमर है, इंटरफेस कस्टमर, तो उसमें परचेज हिस्ट्री आ गई, तो उसका नेम रहेगा, एज रहेगा, जेंडर रहेगा। लेट्स से कि हम इसमें ईमेल भी डिफाइन करते हैं, ईमेल भी रहेगा, फ़ोन नंबर भी रहेगा, बट कस्टमर में ना परचेज हिस्ट्री रहेगी एक्स्ट्रा। तो ये होता है इंटरफेस जिसमें आप चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हो आगे। ओके, आई होप एक्सटेंडिंग इंटरफेस एंड इंटरफेस क्लियर हो गया आपको। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एलियस। एलियस क्या होता है ब्रदर, एलियस क्या होता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ एलियस। तो लेट्स से कि ना हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर इधर बनाते हैं, लेट्स से कोऑर्डिनेट बेसिकली उसके लोकेशन क्या है। अब इसमें लैट आएगा, लॉन्ग आएगा, ठीक है। अब ना ये जो कोऑर्डिनेट्स ना मेरे एप्लीकेशन में बहुत जगह यूज़ करने हैं, लेट्स से कि ऑर्डर कहाँ कौन से कोऑर्डिनेट से प्लेस हुआ, ठीक है, यहाँ पर मेरे को रीयूज़ करना है, तो मैं क्या बना सकता हूँ ना, मैं कोऑर्डिनेट का एक एलियस बना सकता हूँ, टाइप कोऑर्डिनेट, ठीक है, सी कैपिटल। आई सजेस्ट जब आप टाइप्स बना रहे हो तो उनके पहले वर्ड्स कैपिटल रखो आप। ओके,
यहाँ पर मैं लेट लॉन्ग लिख दूंगा। अब देखो इसको मैं चेंज करके यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। तो अगर मैं लेट से यहाँ पर कॉन्स्ट एडमिन यूज़र लिखता हूँ और उसको एडमिन का टाइप देता हूँ, अब देखो मुझे सेशन देखो कौन से आएंगे। एज आ गए, फिर 23 है। कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मुझे जिसमें मैं लेट लॉन्ग डाल सकता हूँ। सोहेल जाफरी आ गया, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ फॉर फॉर्मेटिंग। जेंडर आ रहा है मुझे, मेल ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। फिर देखो मुझे नेम वगैरह तो पहले, नेम तो हम सब में है, फ़ोन नंबर भी सब में है, पर देखो परमिशंस आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। रीड राइट डिलीट की, और रोल्स आ रहे हैं। रोल्स में भी मुझे ऑप्शन आ रहा है कि हम सुपर एडमिन है कि एडमिन है। ऑल्सो देखो अब मैं ना परमिशन के लिए भी एलियस बना के दिखाता हूँ आपको। ये लेट्स से कि आपको डिफाइन करता है कि सिस्टम में कौन सी परमिशंस हैं हमारे, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसको एडमिन परमिशंस, ठीक है। रीड राइट अपडेट क्रिएट, ये सर क्रड वाली सारी परमिशंस है, ठीक है। और मैं इसको चेंज करके ये कर देता हूँ परमिशंस, सॉरी इट विल बी परमिशन, ठीक है। F2 से आप रीनेम कर सकते हो अपने वेरिएबल को, ऑटोमेटिकली सब जगह रीनेम हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी परमिशंस हैं, राइट। तो लेट्स से कि हम एडिशनल अपडेट की भी ले लेते हैं, सेव। तो ये थे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेस एंड एलियासेस आप कैसे बना सकते हो इन TS। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट लिख देते हैं जिससे हमें एरर्स नहीं आएंगे थोड़े से। ओके, लेट्स मूव टू क्लासेस। सिमिलर टू अपना जो हमने इंटरफेस और ऑब्जेक्ट देखे, क्लासेस भी वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो चलो एक बेस क्लास बनाते हैं इंसान की। पर्सन क्या आई मीन, पर्सन में क्या चीज़ें रहेंगी, चलो पर्सन का नेम हो गया, उसकी एज हो गई, ठीक है। अब आगे जाके ना मैं एक क्लास फंक्शन बना रहा हूँ, राइट। ये मैं इसको कंस्ट्रक्टर रखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कोई पर्सन इनिशलाइज कर रहा हूँ तो मुझे उसका नेम एज देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने दिस करके ले लिया। फिर हमें एक मैसेज करना है ग्रीट का, ठीक है। ग्रीट में क्या होगा, हेलो माय नेम इज़ सोहेल एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड आएगा, ठीक है। ये हमने बना लिया। ओके, नाउ लेट से मुझे है ना आगे जाके ये बेस क्लास जो है ना एक्सटेंड करनी है, ठीक है। अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। देखो एम्प्लॉय भी एक इंसान ही है भाई, मजदूर है तो क्या हुआ, ठीक है। मैं सारे सजेशन काट दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एम्प्लॉय आईडी दूंगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, तो देखो अब इसमें कंस्ट्रक्टर में भाई ये को पायलट कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इसको चुप कराते हैं। ओके, एम्प्लॉय आईडी आएगा, नेम एज तो है, एम्प्लॉय आईडी भी आएगा, ठीक है। टैग आपका जो है सॉरी बाय बाय। ओके, नेम एज एंड एम्प्लॉय आईडी। तो देखो हमने सुपर किया, सुपर से नेम और एज इनिशलाइज कर दी जो पेरेंट क्लास की थी, ठीक है। पर्सन के इसमें हमने पास कर दिया नेम और एज, फिर एम्प्लॉय आईडी में हमने इनिशलाइज कर दिया। अब देखो ग्रीट फंक्शन का तो एक्सेस था, पर अगर मैं नया बनाऊंगा तो ओवर हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ग्रीट एज एम्प्लॉय, हेलो ब्ला ब्ला ब्ला, माई एम्प्लॉय आईडी इज सो एंड सो। तो जब मैं लेट से कॉन्स्ट पी पर्सन एम्प्लॉय, तो देखो एम्प्लॉय पे मुझे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। एम्प्लॉय ग्रीट कर सकता हूँ, ग्रीट हैज़ एम्प्लॉय कर सकता हूँ, पर अगर मैं एज अ पर्सन हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ग्रीट कर सकता हूँ इसको, और मेरे पास एज और नेम है मेरा। ओके, सो दिस वर क्लासेस एंड एक्सटेंडिंग क्लासेस। ओके, आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, और एक और वे है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। उस वे का नाम है इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है। नाउ लेट मी इम्प्लीमेंट इट, मतलब एक मैं इंटरफेस बनाऊंगा एनिमल का, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेसेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस। तो लेट्स से कि एक हम डॉग बनाते हैं, हमारा डॉग है, मेक साउंड, वुफ करेगा वो। और हमारे लेट्स से क्लास है कैट का, जो भी एनिमल, सेम एनिमल ही है बट वो भी, पर वो साउंड करेगी म्याओ की। तो ये होता है इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं आप, ठीक है। बेस क्लास ये था, इंटरफेस ये था, फिर आपने एनिमल से डिराइव किया डॉग, फिर डॉग को आपने ये किया, अपडेट किया, उसकी जो एनिमल्स की वैल्यूज़ थी वो अपडेट की, ठीक है। ऑल्सो देखो जब क्लासेस की बातें हो रही हैं तो एक्सेस मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आपको क्लासेस नहीं आती तो just सुन के ले लो, जस्ट बेयर विथ मी, और आगे आप आगे जा सकते हो या फिर, ठीक है। अब ना एक्सेस मॉडिफायर की बातें हो रही है तो मैं थोड़ा पुराने कोड बेस में चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय आईडी तो पब्लिक है, सबको मिलेगा। लेट्स से कि उसकी सैलरी है वो तो प्राइवेट रखनी है ना हमें, सैलरी प्राइवेट,
ठीक है। अब सैलरी इनिशलाइज भी होगी, सैलरी, ठीक है, यहाँ पर आओ, सैलरी, ठीक है, जो प्राइवेट है, ठीक है, हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, फंक्शन के थ्रू डिस्क्लोज कर सकते हैं पर ओपनली अवेलेबल नहीं होगी उसकी सैलरी। लेट से देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एम्प्लॉय, तो देखो मुझे उसका एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, एज मिल रही है, नेम मिल रही है, उसकी सैलरी मुझे नहीं मिल रही है। ओके, बट अगर लेट्स से कि मैं फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले सैलरी, माई सैलरी इज दैट सो एंड सो, तो ये हाँ, इसके थ्रू मैं मेरी सैलरी बता सकता हूँ एक फंक्शन के थ्रू, पर डायरेक्टली मेरी सैलरी डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, दिस वॉज प्राइवेट मेथड। और एक होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड कैसा रहता है, इसको भी इनिशलाइज करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे हम अ, हम्म, ठीक है, हम इसको यहाँ रखते हैं, आईडी के ऊपर रख देते हैं, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आईडी डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। वन एंड जो सैलरी है लेट से 50,000, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टेड रहते हैं ना, वो विद इन सब क्लासेस एंड क्लासेस ही यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये यूज़ लाइक ये फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकता है, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, जो एक्सटेंड कर रही है ना वैल्यूज़, जैसे हमने इसमें किया पर्सन में, अगर ये प्रोटेक्टेड होता तो एनी एम्प्लॉय इसको यूज़ कर पाता, अगर पर्सन में ये होता तो एम्प्लॉय इसको यूज़ कर पाता कंस्ट्रक्टर को, पर उसके बाहर नहीं जाती वो चीज़ें, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्लासेस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है समझने के लिए, मुझे भी बहुत टाइम लगा, एंड आई स्टिल थोड़ा सा होता है मुझे भी कन्फ्यूजन, सो आई स्टिक टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग मोस्टली, बट कभी कभी आई प्रीफर यूजिंग क्लासेस, क्योंकि वहाँ से ना ये इम्प्लीमेंटेशन, जो बड़े बड़े इम्प्लीमेंटेशन करने रहते हैं हाई लेवल के, वो बड़े अच्छे से हो जाते हैं कंपेयर टू फंक्शंस। ओके, टाइप्ड इंटरफेसेस, जो टाइप इंटरफेसेस है ना, बेसिकली मैंने आपको बेसिक चीज़ दिया उसका पहले भी फंक्शंस में, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि ये मल्टीप्लाई की ना डायरेक्ट वैल्यू डिटरमाइन कर लेता है कि नंबर ही निकलेगा यहाँ से बाहर, राइट। तो यही चीज़ है वो। तो देखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ लेट से हेलो, और उसमें लिखता हूँ मैं हेलो, हेलो टाइप स्क्रिप्ट, तो देखो इनफर वैल्यू क्या हो रही है, स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप। पर अगर मैं हेलो को बोलता हूँ हेलो इक्वल्स टू 23, तो दिस इज रॉन्ग, दिस कांट हैपन, हाँ पर मैं स्ट्रिंग में बोल सकता हूँ उसको। तो ये होता है इन्फर कर लेना, टीएस ऑटोमेटिकली, आपको हर चीज़ नहीं लिखनी पड़ती टाइप स्क्रिप्ट में, सारे टाइप डेफिनेशन नहीं लिखने पड़ते, वो कुछ डिटरमाइन कर लेता है बहुत सी चीज़ें। ओके, तो देखो अब इस सेम चीज़ हम एरे के लिए भी करेंगे, लेट नंबर्स, ठीक है, 1 2 and 3 इनफर्ड हैज़ नंबर, देखो नंबर्स, ये चीज़ें हमने पहले भी देख ली हैं, ठीक है। सेम विथ फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पर होवर करूँगा, नंबर आ रहा है। ऑल्सो मिक्स टाइप भी देख लेते हैं, लेट्स से कि मैंने टाइप बनाया 1 दैट इज़ नंबर, 2 दैट इज़ स्ट्रिंग यहाँ पर, एंड बुलियन, तो यहाँ पर देखूंगा तो आएगा स्ट्रिंग नंबर बुलियन। ओके, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड मूव करते हैं टाइप असर्शन पे। अब देखो, जो इन्फ्रेंस था, इन्फ्रेंस वैल्यू ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है, बट असर्शन क्या होता है, आप बोलते हो कि नहीं भाई यू आर रॉन्ग, दिस इज द टाइप ऑफ दिस थिंग। ओके, बेसिक जिस्ट वैसा था उसका। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आप ये यूज़ कहाँ पर करोगे, लेट्स से कि आपकी एपीआई कॉल्स हैं, आपका सर्वर से डेटा आया, अब सिंस वो पार्ट सर्वर पे था, टाइप सर्वर पे थे, आपके फ्रंट एंड को नहीं पता कि उसने क्या रिटर्न किया रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप बताते हो रिस्पॉन्स, देखो ब्रदर दिस रिस्पॉन्स एनी नहीं है, इसका रिस्पॉन्स है यूज़र ऑब्जेक्ट या यूज़र की लिस्ट, लेट्स से कि आपने यूज़र्स मंगाए तो यूज़र की लिस्ट, उसमें एरे ऑफ यूज़र्स हैं। ओके, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ यूज़र रिस्पॉन्स, ठीक है, यूज़र लिस्ट रिस्पॉन्स बोलता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ यूज़र आ रहे हैं हमारे पास, जिसका टाइप लेट से कि अभी अननोन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, एंड इट्स अ लिस्ट ऑफ यूज़र एच। ओके, बस इतना लिखो और नेक्स्ट आप कर लो, ठीक है। अरे भाई तू मरवाएगा, मत करो, नाम चेंज कर, नाम चेंज कर। ओके, ओके, सेक्युलर है।
ओके एंटर। नेक्स्ट। अब देखो, अभी आप इसका टाइप देखोगे ना, इसका टाइप अननोन है, हमें पता नहीं इसका टाइप क्या है, तो आपको डिफाइन करना है कि भाई, ओके, और लेट्स से कि मैं इसको भी ना स्वैप कर देता हूँ रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड्स, कट, सेव, सक्सेस, ये आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब आपको ये आपके फ्रंट एंड को पता नहीं कि क्या रिस्पॉन्स आया, क्या टाइप है, तो आपको बताना है ब्रदर दिस इज़ यूज़र टाइप्स, तो लेट्स से मैं टाइप ऑफ यूज़र बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब कॉन्स यूज़र लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो देखो एकदम गौर से देखो, यूज़र लिस्ट ड्रेस डॉट रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो हमें नहीं पता एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, देखो अननोन है, तो इज इक्वल्स टू हैज़ यूज़र लिस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है ये, फिर इसको यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो यहाँ पर, या फिर एम्प्टी आएगा। रुको मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ, माय बैड। ये जो यूज़र का लिस्ट है, यूज़र लिस्ट हैज़, ठीक है, यूज़र लिस्ट जो है वो है एक स्टेटस है, उसके अंदर स्ट्रिंग और रिकॉर्ड्स हैं यूज़र टाइप के, उसमें से मेरे को रिकॉर्ड्स ला दो, ठीक है। अब मैं इसमें स्टेटस भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसमें से रिकॉर्ड्स भी एक्सेस कर सकता हूँ, पर मैंने इसको बताया है कि इसका ये टाइप है, इसको पता नहीं था, ओके। सो दिस आर असर्टिव टाइप्स, असर्शन कर सकते हो आप, बता सकते हो ब्रदर दिस इज दिस, ओके, इफ यू डोंट नो, और अगर वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या हो सकता है, तो तब भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, आपका कंपाइलर आई मीन, ओके। एक्सपोर्ट, लेट्स मूव ऑन टू यूनियन एंड लिटरल्स। यूनियन और लिटरल्स का हमने बेसिक एग्जांपल तो देखा स्टार्ट में, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक आईडी लिखता हूँ, अब माय आईडी कुड बी अ स्ट्रिंग और अ नंबर, ठीक है, आईडी कुड बी अ नंबर और कुड बी अ स्ट्रिंग, तो ये रोएगा नहीं यहाँ पर, इसको बोलते हैं यूनियन टाइप्स, ओके। ये हो गया यूनियन, हमने पहले भी देखे, आप इसको अपने फंक्शंस में भी बना सकते हो, ठीक है। देखो अगर प्रोसेस आईडी है, आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा टाइप ऑफ आईडी है आपका, तो आपने अब जैसे आपने लिखा यहाँ पर, ये नंबर भी हो सकता है और टाइप भी हो सकता, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, देखो टाइप ऑफ आईडी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो रो रहा है अभी, तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आप चेक करोगे टाइप ऑफ आईडी, हाँ स्ट्रिंग है तो अपर केस कर ले उसको, ठीक है, सब बड़े बड़े में दिखा, अल्स अगर वो फिक्स्ड, अगर वो नंबर है तो टू फिक्स करके दिखा मुझे, ठीक है। तो ये होता है यूनियन और ये होता है टाइप नैरोइंग, ये मेथड है एक, ठीक है। आपको पता है कि मल्टीपल टाइप्स में आपका इनपुट आ सकता है, तो आप चेक करते हो कि ये वाला टाइप का इनपुट आया है क्या, तो मैं ये कर, नहीं आया तो फिर वो कर, वैसा। एंड लिटरल्स मैंने आपको पहले भी दिखाए, हमने यहाँ पर लिटरल्स डिफाइन किए थे फॉर आर परमिशंस, वेर इट इज़ ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेसेस में, देखो इसको बोलते हैं लिटरल्स, टाइप लिटरल्स, ओके, या एलियस, ओके। डायरेक्शन यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट हो सकती है, और फिर मैं जब हेडिंग डालूंगा तो मुझे ऑप्शंस आएंगे, क्या चूज़ करना है ब्रदर आपको, ठीक है। सो दीज आर लिटरल्स टाइप्स, ओके। सेम आप नंबर्स के लिए भी कर सकते हो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 फॉर डाइस, एंड लेट्स से कि अभी 6 रोल हुआ है। लेट्स मूव टू जेनेरिक्स, एंड जेनेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से ध्यान देखना, और बहुत पावरफुल चीज़ है जेनेरिक्स, ओके। तो चलो जेनरिक समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक विदाउट जेनरिक वाला फंक्शन है, जो एक एरे ऑफ इनपुट लेता है और पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, ऑल राइट। तो देखो ये नंबर एरे है, ठीक है, इसका काम क्या है, गेट फर्स्ट नंबर और लेट्स से गेट फर्स्ट आइटम, मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर है, चलो ये नंबर टाइप है तो नंबर है, पर लेट्स से कि अभी स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, मुझे पहला एलिमेंट चाहिए इससे, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा गेट फर्स्ट नंबर और लेट्स से कि दिस इज एरे ऑफ स्ट्रिंग, ओके, इट इज़ नॉट वेरी मच फ्लेक्सिबल, कि मुझे एरर आ रहा है, राइट, मुझे तो पहला एलिमेंट ही चाहिए था ना, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ गेट फर्स्ट आइटम और गेट फर्स्ट, ओके, और मैं इसको चेंज कर दूंगा टू टी, ओके, टी,
और ये जो रिटर्न होगा वो भी होगा टी। अब टी यहाँ पर ना एक प्लेस होल्डर समझ सकते हो आप, जो यहाँ का टी है वो ये टी सेम है दोनों टीज। ओके, और टी यहाँ पर डिफाइन करना है आपको, टी। ओके, तो देखो स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सब नंबर देता हूँ तो देखो सब नंबर है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप डिफाइन करते हो कि कौन से टाइप ऑफ इनपुट आने वाला है, ये एरो ब्रैकेट्स में होता है, एंड बाद में यहाँ से आप पास कर सकते हो बाकी जगह पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे से भी हटा दोगे तो चल जाएगा, इट विल स्टिल डिटरमाइन। ओके, ये सेफ्टी के लिए आप रख सकते हो यहाँ पर। तो दिस इज जेनरिक्स, जहाँ पर बेसिकली आपको कोई रीयूजेबल फंक्शन या टाइप डेफिनेशन बनाना है ना, तो वहाँ पर आप ये टी पास कर सकते हो, ये एज अ आर्ग्यूमेंट काम करता है। ऑल राइट, तो दिस वॉज द जेनरिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर इसमें भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो रीच मी आउट वाया कमेंट्स। ओके, और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, चलो एक लास्टली एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है इन योर टीएस प्रोजेक्ट्स। पहली बात तो एनी हर जगह मत यूज़ करो ब्रदर। ठीक है, एनी नहीं यूज़ करना। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि प्रोसेस डेटा करके एक है फंक्शन, जहाँ पर आपको पता नहीं कि आपका डेटा क्या आने वाला है, तो आप एनी लिख के छोड़ रहे हो। एनी मत लिखो। एनी की जगह क्या लिख सकते हो आप, अननोन। अननोन में कैसे ना, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि हाँ भाई टाइप ऑफ स्ट्रिंग है तो डेटा इज स्ट्रिंग, टाइप ऑफ एरे है तो डेटा इज एरे। इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो, एरे का भी क्या है, टाइप नैरोइंग कर सकते हो। इफ लेट्स से नहीं 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 ये नहीं, डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, पहला एलिमेंट स्ट्रिंग है, तो चलो डेटा इज एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर एल्स इफ भी डाल सकते हो। फिर नंबर है, कंसोल लॉग डेटा इज एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर इंस्टेंस ऑफ डेट है तो डेट, नहीं तो समथिंग एल्स इंटायरली। तो प्रॉपरली डिफाइन करो चीज़ें। ठीक है, अवॉइड यूजिंग एनी, बट कुछ कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको लिटरली नहीं पता क्या हो रहा है, या फिर कोड कंपाइल होने को रेडी नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप एनी डाल सकते हो। ऑल्सो टू हैव अ स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, आप ये डिफाइन करते हो स्ट्रिक्ट। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे ना, तो इतना स्ट्रिक्टली वो टाइप्स को नहीं चेक करेगा। ओके, देन मूविंग ऑन, ओवर टाइपिंग व्हेन वर्किंग विद इंटरफेसेस। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप नहीं डिफाइन करने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऑलरेडी डिटरमाइन कर लेता, 1 2 3 है तो ये एरे ऑफ नंबर है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटर क्या होता, बेटर आप इसको इतने पे ही छोड़ देते। ओके, देन दूसरा आपको रखना है मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टाइपिंग। मतलब है, ठीक है, आपने एक इंटरफेस बनाया पॉइंट्स का, एक्स एंड वाई पॉइंट जो आपको रहते हैं, एंड फिर okay, so these were all the suggestion I want to give you before closing this crash course on TypeScript. Okay, आगे जाके प्रोजेक्ट वीडियो है, ठीक है, यहाँ यहाँ कहीं पे आपको दिख रही रहेंगी प्रोजेक्ट वीडियो, वो प्रोजेक्ट वीडियो देखो, वो प्रोजेक्ट बनाओ, आपको टाइपस्क्रिप्ट की और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।